सर नमस्कार, हार्दिक स्वागत है आपका। सर पहले आपका परिचय और ये एड्रेस है उनके बारे में थोड़ा हमारे पशुपालन भाई को बताएं। मेरा नाम पटेल निखिल कुमार भिखाभाई है जी। मैं जादर गांव का रहने वाला हूँ। ईडर तालुका है और साबरकाठा जिला है जी। तो मित्रों, हमने ये भाई का पहले ऑलरेडी वीडियो बनाया और भाई ने हमें बताया कि ये पशुओं में जो ये गोका फीड है वो खिलाने से बाद उसकी जो दूध देने की जो क्षमता है वो बढ़ चुकी है। और भाई खुद बता रहे हैं। भाई हमें बताइए, जैसे कि आप क्या कहना चाहते हैं। हाँ, मैं पहले प्राइवेट दान खिलाता था दूसरा जी। तो मेरा 1 महीने का पेमेंट होता था 1,22,000 1,20,000 होता था जी। तो अब मैंने 3 महीने से ये गोका का शुरू किया है जी। तो गोका का शुरू किया तो इसके बाद मेरा हर महीने का पेमेंट 20 से 22,000 ज़्यादा बढ़ गया है। अच्छा, और आप बता रहे कि जो हमारी जो सारी गाय है वो गाभिन भी है। हाँ, गाभिन भी है, मेरी पूरी गाय सब गाभिन भी है और ये खिलाने से मेरी गायों में सब चमक दिखने लगी है। जी। तो मित्रों, ये गोका फीड क्या होता है और उसके अंदर क्या कंटेंट है पूरा अपन विस्तार से जानते हैं। ये भाई बोल रहे हैं कि हमारे जो पशुओं में जो दूध देने की जो क्षमता है वो भी बढ़ चुकी है और जो रिपीट ब्रीडिंग की जो समस्या थी, पशु का जो ग्रोथ है और उसकी जो चमक है, सभी तरह से यहाँ पर पूर्ण रूप से यहाँ पर बहुत बढ़िया ढंग से यहाँ पर काम कर रही है। तो ये गोका फीड क्या होता है और ये कितना सक्षम है और उसके अंदर क्या खास विशेषता है, पूरा अपन यहाँ पर सर खुद यहाँ पर विजिट करने आए तो सर से पूरा अपन जानते हैं। सर नमस्कार। नमस्कार जी। तो सर आप थोड़ा अपने बारे में और ये फीड के बारे में थोड़ा विस्तार से बताएं। जी, मैं करण अब्रोल जी। मैं हरियाणा से बिलोंग करता हूँ, सिरसा डिस्ट्रिक्ट से। अच्छा। और मैं इस कंपनी में पिछले 7 साल से काम कर रहा हूँ। अच्छा। और पहले 5 साल मैंने हरियाणा में काम किया है। पहले हरियाणा देखता था मैं, अब मैं पिछले 2 साल से पूरा गुजरात देख रहा हूँ। जी। और 2 साल से पिछले 5 साल से हम गुजरात में अपनी सेवाएं दे रहे हैं गोका फीड के थ्रू। जी। तो सर आप हमें बताइए, जैसे कि हमारे जो काफ़ी पशुपालन भाई है यहाँ पर अलग अलग फीड का इस्तेमाल करते हैं। जी। लेकिन सभी जो फीड में जो समस्याएं होती है हमारे पशुपालन भाइयों को समाप्त जो उसका जो खात्मा होता है वो नहीं होता है। जैसे कि रिपीट ब्रीडिंग है, मेला दिखाना, ऐसी तो बहुत ही ऐसी जो बुखार है, ऐसी समस्या, और जो गर्मी होती है तभी सबसे ज़्यादा पशु आता है। तो ये हमारे जो पशुपालक भाई है वो फीड है वो चेंज कर देता है। तो आपके ये फीड में ऐसी तो क्या खास विशेषता है, थोड़ा अपने हिसाब से थोड़ा विस्तार से बताएं हमें। फीड के सबसे पहले तो मैं बात करूँगा जी, एक डेयरी फार्म पे क्या होना चाहिए। एक डेयरी फार्म जो काम करता है 3B फॉर्मूला पे काम करता है। अच्छा। जिसमें पहला बी क्या होता है, बेस्ट ब्रीड। एक किसान है वो अच्छा पैसा लगा के एक अच्छी अपनी गाय ले आया या भैंस ले आया, ठीक है। दूसरा जो बी होता है वो बेस्ट न्यूट्रिशन। उन्होंने फीड लाया, मतलब ये गोका फीड हमारी अच्छी, बहुत अच्छा फीड है। गुजरात में बहुत हम परफॉर्म कर रहे हैं इस फीड को लेकर, ठीक है। थर्ड क्या होता है, बेस्ट मैनेजमेंट। सबसे बड़ा जो पार्ट होता है बेस्ट मैनेजमेंट का होता है सर जी, ठीक है। मैनेजमेंट का क्या है, एक डेयरी फार्म का जो एक नींव होगी ना, नींव वो एक बछड़ी होती है जी। गुजरात में कई ना बहुत से लोग इस चीज़ को लेकर अवेयर नहीं है, वो यहाँ पे ब्रीड पे काम करते ही नहीं है। वो यहाँ अपने मैनेजमेंट उनका इतना अच्छा नहीं है कि वो खुद यहाँ पे अपने पशुओं एक बछड़ी को तैयार करें, ठीक है। जैसे हमारा ये प्रोडक्ट है, देखो गोका काफ स्टार्टर जी। जब हम मान लो एक बछड़ी ने हमारे तबेले एक फार्म पे जन्म ले लिया, उसके दूसरे दिन ये जब फीड खिलाना स्टार्ट कर दोगे 4 महीने तक ये फीड चलेगा। अच्छा, ठीक है। एक बछड़ी का जो आगे माँ बनना है ना, गाय का माँ बनना है, उसके बॉडी वेट पे डिपेंड करेगा, उसके वजन पे कतई डिपेंड नहीं करता वो, ठीक है। चाहे आप उसको अच्छा न्यूट्रिशन देके, मान लो ये 4 महीने तक ये चला, 4 महीने से लेकर ये के बाद ये हीफर स्टार्ट हो जाता है। हीफर ये खिलाया जाता है जब उस पशु को ब्याने में 1 महीना रह जाता है। हमारे फीड की विशेषता ये है, इसके अंदर हम इतने अच्छे सप्लीमेंट्स यूज किए हुए हैं, मिनरल्स है, विटामिन है, एंजाइम, ये इतने अच्छी मेडिसिन इतनी अच्छी क्वालिटी की डाली हुई हैं। अच्छा। कि पशु का इनको खिलाने से, हीफर खिलाने के बाद पर डे का 1 किलो बॉडी वेट गेन होता है। अच्छा, पर डे का। अच्छा, अच्छा। तो उसमें क्या रहेगा, आप देखो कि हमारा जो ये दान खिलाने से 13 से 14 महीने में पशु अपने बॉडी वेट पे आ जाता है। जैसे 285 से 300 किलो उसका बॉडी वेट सफिशिएंट है उसको AI करवाने के लिए, ठीक है। तो 15 महीने में हमने उसका AI करवा दिया। ये हमारी फीड की विशेषता है कि वो 15 महीने में इस बॉडी वेट पे आ जाएगा। अच्छा, ठीक है। तो उसके बाद 1 महीना, मतलब फिर 8 महीने तक ये फीड उसका चलेगी, ठीक है। 1 महीना जब उसका ब्याने में रह जाएगा, 1 महीना शेष रह जाए, तब ये मेन कंसेप्ट, जो मेन इंपॉर्टेंट, जो सबसे बड़ा रोल होता है किसी भी डेयरी फार्म पर, वो ट्रांजिशन फेज का होता है। ट्रांजिशन जब एक डेयरी फार्म पे शुरू हो गया, एक फार्मर अपने पशु को ट्रांजिशन पीरियड पे ले आया, तो सबसे बड़ी चीज क्या होगी? सबसे बड़ी चीज आप जो बात कर रहे थे रिपीट ब्रीडिंग की, मस्टेटस वगैरह या किसी तरह को होता क्या, ये रिपीट ब्रीडिंग कैसे होगा?
पशु को न्यूट्रिशन की कमी होगी, न्यूट्रिशन उसको नहीं मिलेगा, तो उसी से ये दिक्कतें आएंगी ना। जी, सही बात है। हाँ, तो ये इसके अंदर टोटली फुल ऑफ मेडिसिन, विटामिन, मिनरल्स, एंजाइम, इनका बहुत बड़ा रोल है। जब ये पशु को 1 महीने में 2 बैग खिलाने, 100 किलो दान, 1 क्विंटल दान पशु के पेट में चला गया, जी, तो किसी तरह की उस पशु को आने वाले नेक्स्ट वेतर में किसी तरह की कोई बीमारी नहीं होगी। जी, जी, ये गोका फीड की विशेषता है। जी। तो सर वो तो हमने काफ़ी ऐसे साल से हम देखते हैं, जैसे कि वहाँ पर जो पंजाब में जो गाय है उसका जो दूध है हमारे यहाँ पर जो गाय है उससे ज़्यादा है। जी, ठीक है। और यहाँ पर पशु बहुत है, लेकिन उसका जो दूध देने की जो क्षमता है वो बहुत ही कम है, और यहाँ पर समस्या ज़्यादा देखी जाती है। तो हमें बताइए, जैसे कि आप ये गोका फीड के बारे में बता रहे हैं, तो ये पशु को प्रॉपर 1 लीटर पे कितना देना होता है? हमारे पशुपालन भाई को इतना शिक्षित नहीं है कि ये क्या कितना खिलाना होता है। जी, जी। किस तरह से मैनेज करना होता है, थोड़ा अपने हिसाब से बताएं। जी, एक पशु का जैसे मान लो 1 लीटर पशु का दूध है, तो उसको 400 ग्राम फीड की उसकी रिक्वायरमेंट होती है, प्लस 1 किलो उसके बॉडी मेंटेनेंस के लिए। जैसे एक पशु का 10 लीटर दूध हुआ, तो उसको 4 किलो फीड खिलाओ, प्लस 1 किलो उसका बॉडी मेंटेनेंस के लिए, तो 5 किलो पशु को कुल फीड की जरूरत होती है। जी, जी। तो सर आप कैमरे के पीछे हमें बता रहे थे कि जो हमारा जो ये फीड का जो परफॉर्मेंस आप देखना चाहते हो, आप PDF में मेला देख रहे हैं। जी, तो उसमें हमारी जो गाय है वो 72 लीटर से ऊपर दूध दी, तो क्या आप जो भैंस भी कुछ रिकॉर्ड नया बनाया है? गाय ने देखो PDFA मेले में अभी जगराओं में हुआ था PDFA, तो उसमें 72 लीटर 400 ग्राम एक गाय ने दूध दिया था। वो फर्स्ट आई थी उस मेले में, अव्वल दर्जे की गाय रही थी। उसने जॉन डियर ट्रैक्टर भी इनाम में दिलवाया था अपने मालिक को। पोरस मेला जी कुरुक्षेत्र में उनका डेयरी फार्म है, तो वो गोका अमृत फीड खिलाते थे हमारा। अच्छा, गोका अमृत प्रोडक्ट आता है हमारा, जैसे ये चैलेंजर है, ये मिल्किंग प्रोडक्ट है हमारा, ऐसे गोका अमृत प्रोडक्ट आता है। अच्छा। तो वो खिलाने से वो पशु उतना उसने 72 लीटर 400 ग्राम दूध जो दिया था। जी। यही गोका फीड की ये विशेषता, उसके अंदर फुल ऑफ न्यूट्रिशंस, एनर्जी, प्रोटीन लेवल, एक पशु की जरूरत को पूरा देखते हुए कि एक पशु को की क्या जरूरत है, उसकी रिक्वायरमेंट क्या है, उसको पूरा करने के लिए उसके अंदर पूरे मापदंड अच्छे हैं। और हमारा टोटली काम जो है वो लैब के थ्रू होता है। जो हमारी लेबोरेटरी है ना, उसके अंदर सब चीज चेक करके उनकी गुणवत्ता को जांचते हुए सब चीज उसके अंदर फिर फीड तैयार किया जाता है। जी। तो सर हमारे जो पशुपालन भाई को जो सबसे ज़्यादा जो समस्या होती है, जी, जो रिपीट ब्रीडिंग है, जी, मेला न गिरना और ये बुखार, जी, ये सबसे ज़्यादा फिलहाल यहाँ पर सबसे ज़्यादा समस्या है बुखार। जी, क्योंकि जो हमारी जो बड़ी बड़ी जो डेयरियाँ है 90 लाख लीटर दूध आता था, फिलहाल 45 लाख लीटर, बहुत ही कम हो गया। जी। तो आप हमें बताइए, जैसे कि ये चैलेंजर 8000, जी, जी, ठीक है, ये ऐसे गायों के लिए बना है। जी। और जैसे कि हमारे जो काफ़ी पशुपालन भाई, उसके साथ जो कैल्शियम होता है और बाईपास फैट होता है वो भी खिलाना होता है। तो उसके अंदर ये खिलाने से कोई एक्स्ट्रा कोई खिलाने की देखो सर, जब एक पशु की ना, हर एक पशु की एक अपनी एक रिक्वायरमेंट होती है, एक जरूरत होती है। जो जैसे ये हमारा ये प्रोडक्ट है, ये एक पूरे दिवस का जो 23-24 लीटर पशु दूध देता है, उसमें बहुत अच्छा इसका रिजल्ट है। उसके ऊपर हमारा 8000 प्लस प्रोडक्ट आता है, ठीक है, वो काम करता है हमारा 30 से 32 लीटर तक। उसके ऊपर हमारा अमृत प्रोडक्ट चला जाता है, जी, ठीक है। उसके बाद हमारा एक फार्म लाइन प्रोडक्ट चला जाता है, जी। तो हमारे हर एक सेगमेंट के लिए अलग अलग प्रोडक्ट बनाया गया है। जैसे अभी 20 लीटर तक कोई भी गाय दूध देती है, 20 लीटर तक पशु को इस चीज की जरूरत तो नहीं होती है। अगर वो 20 लीटर से ऊपर चला जाता है तो उसकी जरूरतें बढ़ जाती है, तब उसको 50 ग्राम मिनरल मिक्सर थोड़ा सा ऐड करके देना पड़ता है। और अब जो ये मैली की बात कर रहे थे, कई किसान भाइयों के मन में ये धारणा है कि मैली पड़ नहीं रही है तो उसको खींच के निकाल लिया जाए, ये बहुत उनकी मिस्टेक रहती है, एक गलती रहती है। ऐसा नहीं करना चाहिए। ऐसा करने से पशु के अंदर वो मैली जो वो पूरी बाहर नहीं निकलती है, तो अंदर इन्फेक्शन के चांसेस बढ़ते नहीं, इन्फेक्शन हो ही जाता है। तभी कहते हैं कि इसके ट्रांजिशन का कंसेप्ट इसीलिए बना है कि ये मैली को आप चाहे अपने फार्म पे हो चाहे नहीं हो, ये मैली को बहुत अच्छे तरीके से बाहर फेंक देता है। इसी तरह के कोई गंदगी अंदर रहने नहीं देता है। यही हमारी फीड की विशेषता है, इसके अंदर यही न्यूट्रिशन दिया है। वैसे तो आप बहुत साल से इसके बारे में अनुभव ज्यादा है, तो हमारे पशुपालन भाई को सक्सेस होने के लिए कुछ गुरु मंत्र बताएं। गुरु मंत्र सर यही है, इसके पीछे कोई बहुत बड़ी साइंस नहीं है। सिर्फ किसान भाइयों को मैं यही एक सलाह देना चाहता हूं कि अपने फार्म पे जो भी कचड़ी बछड़ी आपके यहाँ होती है, उसको
तैयार करें, अपने तबेले पे उसको तैयार करें, ठीक है, अपना ब्रीड पे काम करना शुरू करें। जितना जल्दी आप ब्रीड पे काम करोगे उतना जल्दी आप सक्सेस की ओर बढ़ जाओगे, उतने उस फार्म के ग्रो करने के चांसेस बढ़ जाते हैं। ठीक है, मैं ये कहना चाहता हूँ जैसे एक फार्मर 100 लीटर दूध भरता है पूरे दिन का, तो वो 10 पशुओं से 100 लीटर दूध भरता है। तो यहाँ मैं ये चाहता हूँ कि 100 लीटर दूध वो 5 पशुओं से भरे। तो अपने फार्म पे अच्छी ब्रीड से कटड़ी बच्चियों को तैयार करें। बहुत सी फार्म पे मैंने देखा है कि उनके पास नंबर ऑफ एनिमल्स तो बहुत ज़्यादा होते हैं, लेकिन उनका मिल्क प्रोडक्शन है वो उस लेवल का नहीं होता। तो ये भी एक मैनेजमेंट का बहुत बड़ा यहाँ कमी है। तो इस चीज़ में यही मेरी सलाह रहेगी कि इस चीज़ को सुधारें और अपने फार्म को ग्रो करें। जैसे कि सर आप ये काल्फ टाटर के बारे में बता रहे हैं जी कि ये छोटी कटड़िया है जी, उसे कितना खिलाना होता है, और ये बियाने के जब पशु कटड़िया देती है तो कितने समय के बाद ये शुरू करना होता है, और कितने बैग की उसे आवश्यकता होती है, और ये खिलाने से क्या क्या फायदे होते हैं, थोड़ा बताएं। सर मैंने जैसे आपको पहले ही बताया कि एक पशु का उसका माँ बनना है ना, उसके वजन पे डिपेंड करता है। उसको जितना पशु ये खा ले, दूध में थोड़ा थोड़ा पहले दिन से 20, 30, 50 ग्राम से उसको डाल के दूध के अंदर देना स्टार्ट कीजिए। ठीक है, फिर जैसे जैसे पशु खाता रहे उसको उतना उसके सामने ये एक तगारा वाटके में, एक वाटकी में पड़ा रहना चाहिए कि पशु को जितना चाहिए वो खाता रहे। साथ में इसका पानी का खुली व्यवस्था होनी चाहिए। पानी जितना पशु पानी पिएगा उतनी ज्यादा उसकी ग्रोथ होगी। जी, तो सर ये शुरुआत में 2 ही खिलाना है, कितने महीने, 3 महीने के खिलाना है? 4 महीने तक ये चलना है। 4 महीने तक, और बाद में ये हीफर स्टार्ट हो जाता है। अच्छा, और ये कितने महीने तक खिलाना होता है? ये जब पशु का ब्याने का 1 महीना रह जाता है बाकी तब तक। जी, यानी कि सर हमारे जो पशुपालन भाई इसके बारे में कोई जानकारी नहीं है कि ये पशुओं को किस प्रकार छोटी कटड़ियों को तैयार करना होता है जी। और मैं खुद फार्म पर ऐसे विजिट करता हूँ, और हमारे यहाँ पर जो कटड़ियाँ होती है छोटी छोटी, ये 4-4, 5-5 बरस तक ये ऐसे ही खड़ी रहती है। जी जी, ठीक है, और गाभिन होने में ये ऐसा सोचते कि ये क्या खिलाएंगे, ये उसका तो खर्चा होता है, लेकिन ये सर ये 4 से 5 बरस मैनेज करने में ज़्यादा खर्चा कर लेते हैं। नहीं सर, ये किसान भाइयों एक ये गलत धारणा है कि इनको खिलाने में खर्चा ज़्यादा रहता है। आप एक चीज़ देखो, मैं ये कहता हूँ जिस दिन से मेरा ये आपने बछड़ी ने जन्म लिया, आपने खिलाना स्टार्ट कर दिया, ठीक है, उसके जन्म से उसके खुद माँ बनने तक का जो पूरा दौरान होता है वो 2 साल का होता है। सही 2 साल का होता है। अच्छा। 2 साल में हमारा इस दान खिलाने से पशु जो है खुद बच्चा दे देती है गाय। अच्छा। ठीक है, तो 2 साल के अंदर आपने उससे बच्चा ले लिया, लेकिन आप उसको अपने तरीके से तैयार कर रहे हो तो वो 4 से 5 साल ले रहे हो आप। ज्यादा में ज्यादा गुजरात में 3 से 3.5 साल लेते हैं। तो वो 1 से 1.5 साल जो दूध का डिफरेंस है, वो जो दूध की आवक है वो भी तो हम खो रहे हैं ना, तो उसमें अपना नुकसान नहीं हो रहा है। ये चीज कहना चाहता हूँ। तो सर ये जैसे कि प्रॉपर कोई भी किसान ने ये खिला लिया, ठीक है, ये काल्फ टाटर और हीफर जी, ये दोनों फीड खिला दिया जी, तो जो छोटी जो कटड़ी है वो कितने महीने के बाद, यानी कि कितने समय में ये गर्मी में आ जाती है? ये 14 से 15 महीने तक ये हीट में आ जाती है। अच्छा। तो उस टाइम उसका क्या होता है, हीट में आ जाते हैं, लेकिन अपने को उसका बॉडी वेट भी चेक करना, उसका वजन चेक करना होगा कि उसका वजन कंसीव करवाने के लायक है या नहीं है। उसका बॉडी वेट जो है 280 से 300 किलो के बीच में होना चाहिए। तो खूब खूब धन्यवाद सर, आपने समय निकाल कर यहाँ पर आए और हमारे किसान भाई के लिए बहुत ही बेशकीमती जानकारी दी, तो आपको तहे दिल से धन्यवाद। जी, थैंक यू सर।